नंबर तक बता चुके थे। अब स्टार्ट हम कर रहे हैं 6 नंबर से। सो ध्यान दीजिए, 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर का पहला प्रश्न है, ए बराबर दिया है कितना 60 डिग्री और बी बराबर कितना दिया 30 डिग्री। तो 1 नंबर में दिया है प्रश्न cos इंटू ए प्लस बी बराबर cos ए गुने cos बी माइनस sin ए गुने sin बी। ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, LHS मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, LHS लिख दिए। LHS लिखने के बाद इसको उतार देंगे, cos इंटू ए प्लस बी। तो cos इंटू ए प्लस बी, तो एक मान है 60 और बी का मान है 30। तो cos कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए sin 0 डिग्री का मान होता है 0, तो sin 90 का मान कितना हो जाता है 1। तो अब कहता है तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो LHS मालूम हो गया। अब हम क्या ज्ञात करते हैं RHS। तो RHS में दिया हुआ है cos ए गुने cos माइनस sin ए गुने sin बी। तो देखिए ए एक जगह पर कितना लेना है 60 डिग्री, तो लिखेंगे cos 60 गुने cos बी की जगह पर कितना 30 माइनस sin ए की जगह पर कितना 60 गुने और ये क्या हो जाएगा sin 30। देखिए cos जो 60 डिग्री होता है उसका मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। इसका क्या होगा √3/2 और माइनस sin 60 डिग्री का मान √3/2 और sin 30 डिग्री मान 1/, गुना कर देते तो क्या हो जाएगा √3/4 और माइनस √3/4, ये कट कर क्या 0। देखिए ये भी 0 ये भी 0, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर क्या है RHS। से क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब हम आगे बताते हैं 6 का 2 नंबर। देखिए प्रश्न 2 नंबर, 6 का 2 नंबर प्रश्न है sin इंटू ए माइनस बी बराबर sin ए गुने cos बी और माइनस cos ए गुने sin बी। तो हमने क्या बताए कि एक मान कितना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले ये LHS है, LHS हमने लिख देते हैं LHS। तो sin इंटू ए माइनस बी, तो sin इंटू ए माइनस बी, तो 60 माइनस 30, 60 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा sin 30 डिग्री घटेगा 30 होगा। तो sin 30 डिग्री का मान क्या होगा LHS मालूम है कितना 1/2। अब हम क्या लिखते हैं RHS। RHS निकालिएगा प्रश्न sin ए गुने cos बी माइनस cos ए गुने sin। तो sin एक मान कितना है सो ध्यान देखना है। तो sin 60 गुने cos बी का मान कितना है 30 माइनस cos ए एक मान कितना है 60 गुने sin बी, तो sin 30 डिग्री। तो sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 गुने cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस। अब देखिए cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो sin को भी मान 1/2। अब ध्यान से इसको इससे हम गुना कर देते हैं, तो 3 आ जाएगा, 2 दूना 4 माइनस तो माइनस, तो 1/, कितना 4। हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे कितना 4। अब 3 माइनस से कितना 2/4 काट के कितना 1/2। ये भी 1/2, ये भी कितना है 1/2। हम लिख सकते हैं LHS बराबर कितना हो जाएगा RHS। ये प्रूव हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, हमने बता रहे हैं आगे। देखिए इससे पहले हमने 6 का 1 2 बता चुके थे। देखिए 6 का 3 नंबर, देखिए इसमें 6 का ए बराबर दिया है 60 डिग्री और बी बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। इसको हम LHS कहते हैं, इसको क्या कहते हैं RHS कहते हैं। पहले LHS लिख देते हैं। LHS 10 इंटू ए माइनस बी, तो 10 इंटू ए एक मान कितना है 60 माइनस 30, तो क्या आ जाएगा 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3। अब देखिए LHS हो गया। अब हम क्या ज्ञात करते हैं RHS। तो 10 ए माइनस 10 बी,
अब बटे 1 प्लस 10a गुने 10b। तो 10a, तो 10 इंटू ए का मान कितना है 60 माइनस 10b, b का मान कितना है 30। अब बटे 1 प्लस 10a 60 गुने 10b 30। तो दिक्कत, अब हमें क्या काम करना है, सभी का मान बेटा, इसका मान 10 60 डिग्री का मान होता है क्या √3 माइनस 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब बटे 1 प्लस √3 गुने 1/√3। ये दोनों कैंसिल हो गया, इसको इससे गुना करते 3 माइनस 1/√3। अब बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, इसको घटा देते हैं 2/√3। अब बटे कितना 2। अब हम करेंगे 2/√3 गुने 2, 2 कैंसिल, तो आया कितना 1/√3। तो देखिए इससे पहले भी LHS भी 1/√3 आया, RHS भी 1/√3 आया, तो लिख सकते हैं LHS बराबर क्या हो गया RHS। कोई दिक्कत। अब देखिए इससे पहले हमने 6 नंबर तीनों बता चुके हैं। अब 7 नंबर बता रहे हैं, ध्यान से देखिए 7 नंबर प्रश्न है। 7 के एक प्रश्न 1 नंबर में दिया है sin 2a बराबर 2 sin a गुने cos a, ऐसा प्रश्न दिया है। तो यहाँ a बराबर दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, तो हमने क्या लिखते हैं LHS, तो sin क्या हो जाएगा 2 गुना 30, तो sin कितना 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो होता है क्या √3/2 होता है। तो LHS हो गया। अब क्या RHS, हम लिख देते हैं RHS, तो 2 sin a गुने cos 2 गुने sin a, तो a का मान कितना 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा sin 30 डिग्री गुने cos 30। 2 गुना sin 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, और cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, कट गया, तो क्या हो जाएगा √3/2। तो देखिए LHS √3/2, RHS भी कितना है √3/2, तो लिख सकते हैं LHS बराबर क्या है RHS, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए 7 के 2 नंबर, 7 के 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ऐसा प्रश्न दिया है। तो हमने पहले क्या लिखते हैं LHS, तो हो जाएगा cos 2 गुना a, एक मान दिया हुआ कितना 30 डिग्री, देखिए एक मान कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो हमने 30 डिग्री बना, कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री, इसका मान कितना होता है 1/2 होता है। LHS मानो, RHS ज्ञात करते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है 1 माइनस 2 गुने या 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान क्या होता है sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान क्या होगा 2 गुने, तो 30 डिग्री का मान होगा 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 गुना 1/4, ये 2, तो 1 माइनस 1/2, इसको इससे गुना कर दीजिए, 2 माइनस 1/2 तो आ गया कितना 1/2। तो देखिए इससे पहले LHS भी 1/2 और RHS भी क्या है 1/2, तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यही क्या हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह देखिए 7 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब 8 नंबर बताते हैं। देखिए इससे 7 नंबर बता चुके हैं, देखिए अब 8 नंबर प्रश्न है, तो ध्यान देखिए 8 नंबर पहला प्रश्न है। 8 नंबर के प्रश्न दिया है थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, तो 1 नंबर प्रश्न दिया है sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ऐसा प्रश्न दिया है। तो इसको हम क्या मानते हैं LHS, तो LHS लिख दिया, तो क्या लिखेंगे sin 3 थीटा, तो क्या हो जाएगा sin 3 गुने थीटा का मान 30, तो sin कितना 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री का मान क्या होता है
तो एक होता है LHS मालूम हो गया एक। अब हम क्या ज्ञात करते हैं RHS, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो 3 sin थीटा, थीटा का मान कितना 30 माइनस 4 sin क्यूब थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। अब हमें ये मालूम ज्ञात करना 3 गुने sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, माइनस है तो माइनस दिया, 4 गुने 1/2 का होल क्यूब, तो 3/2 माइनस 4 गुने 1/2 का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, 3/2 माइनस 1/2 एलसीएम ले 2, तो 3 माइनस 1 2/2 कट कर कितना 1 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम LHS बराबर कितना RHS, ये हो गया आपका फुल। कोई दिक्कत। अब हमें देखिए 8 के 2 नंबर प्रश्न है, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ऐसा प्रश्न दिया, थीटा का मान दिया हुआ है 30, तो लिखेंगे cos 3 गुना 30, ये LHS हो गया, हमने क्या लिख दिया LHS, तो लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा sin 90 डिग्री का मान होता है 1, तो cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या काम करना है, RHS निकालना है, क्या लिखना है RHS, तो RHS में तो हम तो ये लिखेंगे 4 cos क्यूब थीटा का मान दिया है 30 माइनस 3 cos 30, तो 4 गुने cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो क्या होता है √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 गुने √3/2, ऐसा होगा। अब हमें ध्यान देना है, तो देखिए यहाँ पे बता देते हैं 4 गुने √3/2 का होल क्यूब क्या होता है, तो ध्यान दीजिए √3/2 गुना √3/2 गुना √3/2, तो √3 एगो 3 है, एगो 3 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3√3, अब दुगना 4 गुना कितना 8 होगा, तो हमने लिख सकते हैं 3√3 कितना 8, अब माइनस इसको गुना कर देंगे 3√3 बटे कितना 2 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं कितना 2 से, तो हम कैंसिल कर दिए तो क्या निकला 3√3/2 माइनस 3√3/2, प्लस माइनस कर क्या हो गया 0, देखिए LHS 0 आया तो RHS भी क्या आया 0, तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यही हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए ये 8 का 2 भी कंप्लीट हो गया, अब हम बता रहे हैं 9 नंबर देखिए प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है sin इंटू ए प्लस बी बराबर कितना 1, फिर दिया है cos इंटू ए माइनस बी बराबर कितना √3/2, ऐसा प्रश्न दिया। देखिए जो यहाँ दिया है वही यहाँ देंगे, ठीक है, जो यहाँ दिया वही यहाँ भी देंगे, तो ध्यान से देखिए sin इंटू ए प्लस बी बराबर 1, तो हमने किसका मान होता है sin 90 डिग्री का मान होता है। अब हमने लिखते हैं a प्लस बी बराबर sin 90 sin, कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी बराबर कितना 90, समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। अब हम इधर आते हैं cos इंटू ए माइनस बी बराबर, इधर भी cos का ही मान देना है, तो √3/2 cos कितना डिग्री का मान हो जाता है, तो cos 30 डिग्री का मान हो जाता है, किसका मान होता है 30 डिग्री। अब हम लिखते हैं a माइनस बी, तो cos 30/cos कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी बराबर कितना 30, समीकरण 2। कोई दिक्कत है। अब समीकरण 1 एवं 2 को हम क्या काम करेंगे सोल्यूशन करेंगे, यहाँ तक उतार लीजिए, हम आगे बताते हैं। देखिए 9 नंबर का हमने इक्वेशन निकाल चुके हैं इतना और इतना, अब इसको सॉल्व करते हैं a प्लस बी बराबर 90 और a माइनस बी बराबर कितना दिया 30, तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, a कितना हो गया 2a,
इसको जोड़ेंगे तो 120, तो ए बराबर कितना 120/2, ए बराबर कितना 60 डिग्री हो गया। अब फिर हम लिखते हैं समीकरण 1 में ए का मान देने पर, तो समीकरण 1 ये हुआ, समीकरण 2 ये हुआ, तो ए प्लस बी बराबर कितना है 90, एक मान कितना 60 प्लस बी बराबर 90, तो बी बराबर 90 माइनस 60, तो बी बराबर कितना 30 और ए बराबर कितना 60, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर दिया हुआ है साइन इंटू ए प्लस बी बराबर 1, फिर दिया हुआ है cos इंटू ए माइनस बी बराबर 1, ऐसा प्रश्न दिया। तो हमने लिखते हैं साइन इंटू ए प्लस बी बराबर, अब जो एक दिया हुआ है एक का मान क्या होगा, तो साइन कितना होगा, तो हमने लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री होता है, तो ए प्लस बी बराबर साइन 90 साइन कैंसिल, तो ए प्लस बी 90, समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको हम लिखते हैं cos इंटू ए माइनस बी बराबर, एक दिया है cos 1 का मान क्या होता, तो क्या होता है 0 डिग्री होता है। अब हम क्या काम करेंगे, सॉरी इसको cos 0 डिग्री लिखेंगे, तो a माइनस बी बराबर cos 0 बटे क्या हो जाएगा cos कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर कितना 0, समीकरण 2 हो गया। तो अब हम लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो a प्लस बी बराबर कैंसिल हो जाएगा 90, a माइनस बी बराबर पंच 0, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 2a और 90 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 90, तो a बराबर कितना 90/2, तो a बराबर कितना 45 डिग्री। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में a का मान देने पर, समीकरण 1 में a का मान देने पर, समीकरण 1 यहाँ है, तो a प्लस बी बराबर 90, एक जगह पर क्या रखेंगे 45 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, b बराबर 90 माइनस 45, तो b बराबर 45 डिग्री हो गया। तो a हमें कितना निकला 45, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 45 डिग्री, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है साइन इंटू ए माइनस बी बराबर cos इंटू ए प्लस बी बराबर 1/2, ऐसा प्रश्न दिया। तो कहने का मतलब कि यही 1/2, यहाँ भी 1/2 होगा, यहाँ तो 1/2 दिया हुआ है, तो हमने लिखते हैं साइन इंटू ए माइनस बी बराबर 1/2, तो क्या आ जाएगा साइन इंटू ए माइनस बी बराबर 1/2 क्या आता है साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो हमने लिख सकते हैं साइन 30, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा साइन 30 बटे साइन कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर 30, समीकरण क्या 1 हो गया। अब इसको हम क्या लिखते हैं, अब इस पे चलते हैं cos इंटू ए माइनस बी बराबर 1/2, cos इंटू ए माइनस बी बराबर 1/2, 1/2 का मान क्या होता है, तो cos 60 डिग्री होता है, तो a माइनस बी बराबर cos 60 बटे cos, ये कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर 60, समीकरण 2। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अब देखिए समीकरण 1 मालूम है, समीकरण 2 मालूम है, हम दोनों का हल कर लेते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 a माइनस बी बराबर 30 और यहाँ ए देखिए यहाँ पे दिया cos में प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, b बराबर कितना है 60, प्लस माइनस कैंसिल, तो a कितना 2a
बराबर 90। इसको कैंसिल कर दिए तो कितना हो गया 45। अब ए का मान तो 45 मालूम हो गया, इसी को हम मान लेते हैं समीकरण एक में ए का मान देने पर। तो समीकरण एक कहाँ है, तो यहाँ ए का मान देखिए 45 निकला, तो हमने यहाँ क्या लिखेंगे 45 माइनस बी बराबर 30। प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 45 माइनस बी बराबर कितना -15, कैंसिल हो गया। तो ए का मान 45, बी का मान क्या 15। तो देखिए इतना बॉक्स में उत्तर लिख देते हैं, ए बराबर 45 और बी बराबर 15। ये क्या हो जाएगा नंबर प्रश्न, साइन इंटू ए माइनस बी बराबर कितना दिया है 1/2 कोमा कॉस इंटू ए प्लस बी बराबर 1/2 ऐसा दिया प्रश्न। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। साइन इंटू ए माइनस बी बराबर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो ए माइनस बी बराबर साइन कितना है 30/साइन, ये कैंसिल हो गया। ए माइनस बी बराबर 30, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इधर देखते हैं cos इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर cos 60/cos, तो ए प्लस बी बराबर 60। समीकरण कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लिखते हैं समीकरण ए के मान 2 को हल करने पर, तो a माइनस बी बराबर कितना 30 है, और इधर क्या दिया हुआ a प्लस बी बराबर 60। ये दोनों कैंसिल हो गया, ए कितना हो गया 2a बराबर 90। तो सिर्फ a बराबर 90/2 कट कर कितना 45 हो गया। अब फिर लिखेंगे हम समीकरण एक में a का मान देने पर। तो देखिए समीकरण एक क्या है, समीकरण एक यहाँ है a माइनस बी बराबर कितना 30। तो एक मान कितना है 45 माइनस बी बराबर 30, तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, तो माइनस बी बराबर -15 कैंसिल हो गया। तो बी बराबर कितना 15, तो ये बराबर कितना दिया है 45। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर दिया है प्रश्न cos a माइनस cos b इक्वल टू cos इंटू ए माइनस बी। तो a का मान दिया हुआ है 60, b का मान कितना 30 दिया। तो सबसे पहले हम LHS ज्ञात करते हैं, क्या हो जाएगा cos a एक जगह पर क्या 60 माइनस cos b, b की जगह पर कितना 30 हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 माइनस cos 30 डिग्री का मान √3/2, एलसीएम लेंगे 2 1 माइनस कितना √3 आ गया। तो LHS इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं RHS। तो RHS ये है cos इंटू a माइनस बी। तो cos a माइनस बी तो 60 माइनस 30 हो जाएगा cos 30। तो cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होगा cos 30 डिग्री का मान √3/2। तो देखिए ये कितना आया ये कितना आया, तो लिख सकते हैं LHS इक्वल टू नोट क्या हो जाएगा RHS। ये क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 13 नंबर के एक बता चुके थे। अब 13 नंबर का 2 देखिए, 13 नंबर का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है cos c बराबर प्लस cos d बराबर इक्वल टू नोट है cos इंटू सी प्लस क्या दिया डी। तो c बराबर हमने 60 मान लेते हैं, d बराबर कितना मान लेते हैं 30 मान लेते हैं। हमने cos c तो cos क्या लिखेंगे 60 प्लस cos d, d की वैल्यू कितना 30 लिखेंगे। ये हो गया क्या LHS, ठीक है। अब इक्वल टू क्या लिखेंगे नोट, या नहीं दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 प्लस cos 30 डिग्री का मान क्या होता है तो √3/2, एलसीएम लेंगे 2 तो 1 प्लस क्या हो जाएगा
√3। तो LHS मालूम हो गया। और हम क्या ज्ञात करेंगे? RHS। अब क्या ज्ञात करेंगे? RHS। तो RHS में ये लिखेंगे cos इंटू सी प्लस डी, तो हो जाएगा cos इंटू सी का मान 60 और 30, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? cos 90। तो cos 90 का मान क्या होगा? तो क्या होगा? 0। तो देखिए दोनों बराबर है, नहीं बराबर तो लिख सकते RHS इक्वल टू नोट LHS, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको 13 नंबर कंप्लीट हो गया। 2 हिसाब और है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम 14 नंबर और 15 नंबर बता देते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, कहता है एक समकोण त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाती है, ठीक है। कहता है कि ABC में कर्ण है AC 10 सेंटीमीटर। हमने A मान लेते हैं, B मान लेते हैं और C मान लेते हैं। ये दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। कोण A 60 दिया है। ये कोण ये कितना दिया है? 60 दिया है। तो सबसे पहले इसको हमने क्या कहते हैं? P कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? H कहते हैं। अब देखिए हमने क्या लिखते हैं? B इसको इतना बटे इतना। तो कहने का मतलब क्या है? तो हमने साइन लेते हैं, साइन, तो साइन 60 डिग्री, क्या लिया? साइन 60 डिग्री। तो इसका हो जाएगा BC मतलब P बटे AC। देखिए इसका होता है क्या? P होता है, इसका क्या होता है? H होता है, तो इसको साइन होगा। और साइन कितना है? 60 डिग्री दिया तो साइन 60 डिग्री ले लिया हमने। अब देखिए क्या काम करते हैं, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान √3 बटे क्या होता है? 2 बराबर BC कुछ नहीं दिया हुआ है, अब बटे AC यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना? 10। इसको कैंसिल कर दे 5, इसको इससे गुना, तो BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम फिर ये भुजा गया, ये तो कर लिया, अब हमें ये ज्ञात करना है। तो B बटे क्या H होगा? P हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा? cos 60 डिग्री बराबर B बटे H, तो AB बटे AC। तो cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान तो √3 सॉरी 1/2 बराबर AB यहाँ से यहाँ तक, अब बटे AC यहाँ से यहाँ तक कितना? 10। इसको काट दे 5, AB बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह 14 नंबर कंप्लीट हो गया। 15 नंबर देखिए, कहता एक आयत ABCD, एक आयत बना दीजिए, इसको करिए ABCD, इस पे कर्ण ले लीजिए। कहता BD अनुपात BC, मतलब BD दिया है 2 और BC दिया है √3। तो कहता है कोण BDC, कोण BDC बराबर हुआ, हमने मान लेते हैं, माना कि कोण BDC बराबर क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। क्या मान लिए? थीटा मान लिए। तो BDC यहाँ मान लिए हमने, थीटा मान लिए, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, अगर हमने इसको H कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? P, इसको क्या कहेंगे? हम D कहेंगे, ठीक है। तो हमने इतना बटे इतना लेते हैं, H बटे P, तो हो जाएगा क्या? cosec थीटा, cosec थीटा बराबर होगा BD अब बटे क्या हो जाएगा? BC। तो cosec थीटा, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा? 2 बटे √3 हो जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो लिखेंगे cosec थीटा बराबर 2 बटे √3। cosec थीटा का मान कितना होता है? तो cosec 60 डिग्री होता है। ये कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो यही क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। इस तरह 8.2 में 15 हिसाब था, 15